Hello everyone, welcome to my channel Java with Anmol. So let's start. So do you know in Java, string is not just a text, it is actually an object, right? तो ये एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आज हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So what is string? So in Java, a string is a sequence of characters like hello words. ओके, तो ये एक ग्रुप होता है। अगर हम बोलें कि इन जावा एक ग्रुप है, जो करेक्टर का ग्रुप होता है उसको ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। ओके, द स्ट्रिंग क्लास इज वन ऑफ द क्लासेस विच इम्प्लीमेंटेड द कैर सीक्वेंस इंटरफेस। तो ये एक डेटा टाइप नहीं होता। जो स्ट्रिंग है हमारा, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करती है कैर सीक्वेंस इंटरफेस को, राइट? तो ये एक समूह होता है, ग्रुप होता है, और ये बोल सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, राइट? सेकंड इज क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होती है उसको हम दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, यूजिंग स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड। तो ये एक क्लास होती है। क्लास मींस ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्लास होती है जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। सो देयर आर टू वे टू क्रिएट ए स्ट्रिंग इन जावा। First one is using string literal. So this is the most common way to of creating a string. In this case, a string literal in closed which डबल कोड। सपोज करो एक हम डबल कोड्स में कुछ टाइप करते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। आगे हम देखेंगे, क्रिएट करेंगे लिटरल से और न्यू कीवर्ड से। जो हमारा सेकंड है, यूजिंग न्यू कीवर्ड। यू कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग यूजिंग द न्यू कीवर्ड। इसको हम न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे दो टाइप होते हैं। चलिए इसको हम कोड से देखते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम स्ट्रिंग को दोनों टाइप से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद स्ट्रिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। आज हमारी जो वीडियो है डे 5 की वीडियो है, तो हम डे 5 क्लास का नाम डाल देते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट होगी जिसका नाम है डे 5, और सबसे पहले हम इसमें मेन मेथड ऐड करेंगे। मैंने बताया कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें मेन मेथड ऐड करते हैं। तो हम पहला यूज करेंगे इस यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल कीवर्ड्स, राइट? तो स्ट्रिंग हमारी क्लास है, ना कि कोई डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल एस। हमने देखा था कि अगर हम डबल कोट्स के बीच में अगर कुछ लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। जैसे कि हमने लिखा हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड एक हमारी करेक्टर ग्रुप ऑफ करेक्टर है जो हमने डबल कोट्स के बीच में लिखा है, और स्ट्रिंग कीवर्ड यूज कर रहे हैं जो कि एक क्लास है, राइट? आप देखोगे पब्लिक फाइनल क्लास से, तो स्ट्रिंग एक क्लास है जो बाय डिफॉल्ट जावा में प्रोवाइड करवाता है। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से एस, और सेव कर देते हैं और रन करते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा हेलो वर्ड्स। तो ये तो था हमारा पहला तरीका जिससे कि हम स्ट्रिंग लिटरल से क्रिएट कर रहे थे। सेकंड है हमारा यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब इसके लिए क्या है, हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रिंग। इसको हम S1 कर लेते हैं, और न्यू कीवर्ड यूज करने के बाद में स्ट्रिंग। ये है हमारा न्यू विद न्यू कीवर्ड के साथ। ये हमारा न्यू कीवर्ड के साथ। यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो स्ट्रिंग, इसका हम नेम डिफाइन करेंगे S1।
इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। तो ये हमारा तरीका है एक यूजिंग न्यू कीवर्ड्स के साथ, और इसमें हम अपनी स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। सपोज माई नेम इज अनमोल चौहान, राइट, और हम इसको प्रिंट करा लेंगे S1। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इसमें रन करने के बाद में क्या आउटपुट आता है। तो गाइज हमने देखा कि स्ट्रिंग को हम टू टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूजिंग लिटरल एंड यूजिंग न्यू कीवर्ड, राइट। तो आने वाली वीडियो में हम और क्रिएट करेंगे प्रोग्राम्स यूजिंग जावा स्ट्रीम एंड, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या मेथड्स हैं स्ट्रिंग में। सो जावा स्ट्रिंग क्लास exists in java.lang package and implemented three interfaces that are serializable, comparable and char sequence। तो स्ट्रिंग हमारे जावा में जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती है। स्ट्रिंग एक क्लास है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रिंग कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही कोई डेटा टाइप है, ये एक क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज में, और ये इम्प्लीमेंटेड करती है थ्री इंटरफेस को, serializable, comparable एंड char sequence। आने वाली वीडियो में हम serializable, comparable एंड char sequence को देखेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं और क्यों इस यूज करते हैं हम स्ट्रिंग बारे, और इसके इंटरफेस में क्या हमको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव a nice day। थैंक यू सो मच।